बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नबूवत का झूठा दावा करने वाली मलऊना को कौन फंडिंग करता रहा, डार्क वेब से उसका क्या ताल्लुक निकला, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अफसर का क्या बना, और सना और हिना ये दोनों बहनें कहाँ गई, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों मैंने लाहौर से एक केस जो है वो रिपोर्ट किया था, जिसमें एक औरत जो है वो नाउज़ुबिल्लाह झूठी नबूवत का जो है वो दावा करती है। उसका कहना यही होता है कि वो नाउज़ुबिल्लाह नबी है और इस तरह की जो बातें हैं वो करती हुई दिखाई देती है। और इस मलऊन औरत के हवाले से फिर मज़ीद खबरें जो है वो निकल कर सामने आती है, जब इसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। और पहले इसकी एक बहन होती है जिसका नाम हिना बताया जाता है, उसकी वीडियो वायरल होती है। और इस वीडियो वायरल होने के बाद वो औरत जो है वो इंकिशाफ करती है कि मेरी बहन जो है असल में ये जो झूठा दावा है वो कर रही है। और फिर इन दोनों बहनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। सना जो कि मेन कैरेक्टर है इस सारे घिनौने और गंदे खेल में, उस औरत को लाहौर से गिरफ्तार किया जाता है। उसकी बहन जिसका नाम हिना है उसको फैसलाबाद से उसके शोहर समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद मुतादिद अफवाहें जो है वो गर्म हो जाती हैं कि शायद ये दोनों बहनें जो हैं उनको मुल्क से फरार करवा दिया गया है। लेकिन इस हवाले से अब कुछ मज़ीद अहम इंकशाफात जो हमें निकल कर सामने आए। मैं आपको बताती चलूँ कि सना जो कि ये मलूना औरत है उसको लाहौर की बहरिया टाउन की रिहायशी है। और हिना और शोहर जो है उन दोनों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि पुलिस जो है वो अब इस मामले पर तफ्तीश जो है वो हर पहलू से कर रही है। और चूँकि ये सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए थे जैसे ये वाक़या मंजरेआम पर आता है और लोग इनके घर के बाहर जमा हो गए थे। तो इसलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो पेश आ रही है कि इस हवाले से मालूमात जो है वो हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस जो है वो भी लब कुशाई से परहेज़ कर रही है। तो आपको बताती चलूँ कि इस औरत के जो अकाउंट है उसमें जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस है वो देखने में नहीं आई हैं। और आपको बताती चलूँ कि माली हालत जो है वो इनकी तो कुछ अरसे में जो है वो देखा गया है कि इनकी माली हालत जो है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन कोई बड़ा बिजनेस इस औरत के हवाले से सामने नहीं आता जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस था, ऐसा कौन सा कारोबार था जो कि ये औरत कर रही थी और जिसकी वजह से इनके माली हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ ही अरसे में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बताती चलूँ कि इन लोगों ने ये जो सना है इसने लाहौर में जो है वो घर भी जो ख़रीदा और यानी कि इनके जो माली हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गए, इन्हें अच्छी जगह घर खरीद लिया। और आपको इस हवाले से बताती चलूँ कि आखिर इस सारी फंडिंग के पीछे कौन था जी, ये इस औरत को इतने ज़्यादा पैसे जो है वो कहाँ से हासिल हो रहे थे, कौन इस सारी फंडिंग में मुलविस था। तो जी हाँ, इस सारी फंडिंग में मुलविस जो है वो इस औरत यानी सना का जो बहनोई है जिसका नाम डॉक्टर अहमद नवाज बताया जाता है, वो सारी फंडिंग जो है वो अपनी इस साली को जो है वो करता रहा। और ये दोनों जो शौहर ये दोनों जो है जो क्या कहते हैं सना का जो बहनोई है डॉक्टर अहमद नवाज और इसके अलावा जो इसकी बीवी है, ये दोनों मिलकर जो है वो फैसलाबाद से अपनी ये जो साली है और जो हिना की बहन है सना, इसको फंडिंग किया करते थे, इसको पैसे माली इमदाद जो है वो दिया करते थे। और आपको बताती चलूँ जी कि सना को माली सपोर्ट जो है वो इसके अलावा जो माली सपोर्ट करते थे ये दोनों, इसके अलावा जो वो बातें जो भी इस तरह की घटिया और गलीज़ बातें जो है वो किया करती थी, उन बातों को भी जो है वो सपोर्ट करते थे, सब सेकंड करते थे। उन्होंने पुलिस के सामने इस बात का एतराफ़ किया है कि एक तो वो माली मुआवनत करते थे सना की और इसके अलावा जो भी वो बातें कहती थी उसको सपोर्ट करते थे। और फिर जाहिर सी बात है कि ये दूसरों तक भी ये मामला जो है वो पहुँचाते थे हर तरह से, यानी इसको सपोर्ट किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो है वो लोगों तक इस तरह की गलत तालीमात जो है वो फैलाने का बाइस बन रहे थे। तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें भी ये डॉक्टर अहमद नवाज और उसकी जो बीवी है ये दोनों मुलविस पाए गए हैं। इन दोनों ने इतराफ़ किया इस बात का कि वो सना को इस तरह से मदद किया करते थे। इसके अलावा जी अली नासिर जो कि इस केस के CPO हैं, उनके हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद उनको इस ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है और वो अब इस ओहदे पर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, फाइज नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस केस पर काम भी कर रहे हैं और अभी तक अपने ओहदे पर ही फाइज हैं। और आपको ये भी बताती चलूँ कि पुलिस के अलावा भी इदारे जो है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मामला है। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती कि कोई भी शख्स जो है वो इस तरह का
दावा जो है वो झूठा दावा करना शुरू कर दे। और आपको बताते चलूँ जी कि डार्क वेब से इस सारे मामले का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस सारे मामले का डार्क वेब से कोई भी ताल्लुक नज़र नहीं आता। इसके अलावा जी ये दोनों ख़वातीन जो हैं इनके हवाले से भी अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपने बताया था कि इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इन दोनों ख़वातीन को शायद मुल्क से बाहर भेज दिया गया है, या ऐसी कोई इत्तलात जो है वो नज़र आ रही है, मिल रही है। अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि शायद इन दोनों औरतों को जो है वो बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है और ये शायद बाहर चली गई हैं, लेकिन आपको बताती चलूँ कि ये फ़िलहाल भी पुलिस की तहवील में मौजूद हैं और ये दोनों ख़वातीन जो हैं इनको बाहर मुल्क नहीं भेजा गया है, बल्कि ये फ़िलहाल भी पुलिस की तहवील में ही मौजूद हैं। और इसके अलावा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। पुलिस अपने तौर पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इस हवाले से मालूमात जो है वो आसानी से बाहर जो है वो नहीं आ सकती। और मज़ीद आपको बताती चलूँ जी कि रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में भी खुर्रम इस्लाम नामी शख्स ने चंद दिन कबल ही इसी तरह की हरकत जो है वो दोहराई है। इसी तरह का झूठा दावा जो है वो शख्स करता हुआ दिखाई दिया है, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस तरह के दावे जो हैं वो अक्सर औकात देखने में आते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो लोग इस तरह की बातें जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह की सोच, गंदी गली सोच जो है वो रखते हुए दिखाई देते हैं और उनको लगता है कि इस तरह की बातें करके वो कोई कारोबार चमका लेंगे। तो जिस तरह से इस औरत ने कारोबार चमकाया हुआ था, लेकिन आखिरकार अब जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है इस औरत को और ये पूरा गैंग जो है वो बेनकाब हो चुका है। तो इसी तरह से इसी तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की ये जुर्रत हो ही ना सके। तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इस हवाले से मुझे जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट मौसूल हुई तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।